वक्फ संशोधन बिल को लेकर सीएम योगी का बयान। कहा, आजादी के बाद साल 1954 में वक्फ एक्ट बना, जिसमें 1995 और 2023 में भी कई बदलाव किए गए। वक्फ बोर्ड चंद लोगों के लिए लूट खसोट का अड्डा है। विपक्ष हर अच्छे काम का विरोध करता है। लोकसभा में वक्फ बिल पर बोले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू। कहा, संप्रग सरकार ने वक्फ कानून में बदलावों के जरिए इसे अन्य कानूनों से ऊपर कर दिया था, इसलिए नए संशोधनों की आवश्यकता पड़ी। सरकार किसी भी धार्मिक संस्था में हस्तक्षेप नहीं करने जा रही है। संसद में वक्फ संशोधन बिल पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति को दिया गया। हमारे पास कांग्रेस जैसी समिति नहीं है, हमारे पास लोकतांत्रिक समिति है जो विचार मंथन करती है। कांग्रेस के जमाने में समिति होती थी जो ठप्पा लगाती थी। वक्फ बिल पर संसद में बोले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई। कहा, सरकार ऐसी मिसाल कायम कर रही है जिससे भविष्य में दूसरे धार्मिक समुदायों को भी निशाना बनाया जा सकता है। आज उनकी नजरें एक समुदाय की जमीन पर हैं, कल ये किसी और की होंगी। मुजफ्फरनगर में वक्फ संशोधन बिल को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। डीएम और एसएसपी ने शहर में किया पैदल फ्लैग मार्च। मुस्लिम धर्म गुरुओं से किया संवाद। शहर से लेकर गांव तक सतर्कता बरत रही पुलिस। ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी मंदिर के खुले कपाट। परिसर की दीवार पर स्थापित मां श्रृंगार गौरी के दर्शन करने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन और साल में एक बार ही दर्शन पूजन कर सकते हैं श्रद्धालु। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अभी से तैयारियों में जुटी भाजपा। पश्चिमी यूपी में बीजेपी को मजबूत करने और जाट वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए भाजपा और आरएसएस ने की संयुक्त बैठक। गाजियाबाद में हुई बैठक में सीएम योगी हुए शामिल। बैठक में 5 अहम बिंदुओं पर हुई चर्चा। विश्व की पॉपुलर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा महाकुंभ के सफल भोजन प्रबंधन का पाठ। यूनिवर्सिटी की ओर से सफल महाकुंभ के फूड मैनेजमेंट पर की जा रही केस स्टडी की तैयारी। देश के आईआईटी और आईआईएम समेत अन्य शिक्षण संस्थान भी कर रहे महाकुंभ के मैनेजमेंट पर अलग अलग विषयों की केस स्टडी। आगरा में सपा सांसद के पक्ष में उतरे दलित संगठन के लोग। संगठनों ने करणी सेना के 12 अप्रैल के लिए दी जा रही चेतावनी पर किया ऐलान। कहा, जिसको आना है आ जाए, इस बार इतिहास पढ़ाकर वापस भेजेंगे। कानपुर में साइबर ठगों ने साइबर ठगी की वारदात को दिया अंजाम। 2 अलग अलग लोगों से ठगे 93,15,000 रुपए। दोनों मामलों में ट्रेडिंग के जरिए मोटा मुनाफा कमाने का दिया झांसा। दोनों पीड़ितों की तहरीर पर मामलों की जांच में जुटी पुलिस। बरेली में करोड़ों की लागत से बनेगा 300 बेड का अस्पताल। मंडलीय समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल निर्माण के लिए अधिकारियों से मांगा प्रस्ताव। साथ ही मंडल और जिले के सभी कार्यालयों को एक छत के नीचे संचालित करने के लिए इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर निर्माण का भी दिया सुझाव। यूपी के आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश के खिलाफ केंद्र सरकार को भेजी गई रिपोर्ट। राज्य सरकार ने बनाई आईएएस अधिकारी के सस्पेंशन के कारणों की 36 पन्नों की लिस्ट। सीएम योगी ने अधिकारी को 20 मार्च को किया था निलंबित। आईएएस अधिकारी का नाम घूसखोरी और अकूत संपत्ति के मामले में पहले भी आ चुका है सामने। अमेठी में भ्रष्टाचार के मामले में मंत्री असीम अरुण की बड़ी कार्रवाई। जिला समाज कल्याण अधिकारी और बाबू किए गए निलंबित। जांच में झूठे बयान दर्ज कराने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी के खिलाफ दर्ज किया गया केस। मंत्री ने लेटर जारी कर कहा कि प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त नीति अपनाई है। आरोपी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। कानपुर में आवास आवंटन में सामने आया बड़ा खेल। पात्र को अपात्र और अपात्र को पात्र बनाता था डूडा का इंजीनियर। जोनल प्रभारी की शिकायत के बाद उसे नौकरी से किया गया बर्खास्त। 4 सालों से विभाग में तैनात इंजीनियर ऑनलाइन आवेदन पत्रों में कर रहा था खेल। मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली और कार में जोरदार भिड़ंत। हादसे में मेरठ के एक परिवार के 4 लोगों की हुई मौत। रिश्तेदारी में ईद मिलने के लिए सहारनपुर जा रहे थे सभी कार सवार। परिजन मेरठ से मुजफ्फरनगर के लिए हुए रवाना। कानपुर में 3.5 साल की मासूम से हुआ दुष्कर्म। मंदिर से वापस घर लौट रही बच्ची को बहाने से बुलाकर आरोपी ने की वारदात। मां की तहरीर पर पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज किया केस। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। यूपी में गर्मी ने तोड़ा 124 साल का रिकॉर्ड। दोपहर में हो रही जबरदस्त धूप से लोग परेशान। मौसम विभाग ने 2 दिन बाद रात में भी गर्मी बढ़ने का जताया अनुमान। 1901 के बाद इस साल मार्च महीने में पड़ी गर्मी। आरजेडी प्रमुख लालू यादव की बिगड़ी तबीयत। ब्लड शुगर बढ़ने से पुराने जख्म से बढ़ी तकलीफ। राबड़ी आवास पर इलाज कर रहे डॉक्टर ने दिल्ली ले जाने की दी सलाह। आज फ्लाइट से इलाज के लिए दिल्ली जा सकते हैं लालू। 26 मार्च को बेटे तेजस्वी के साथ वक्फ बिल के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में हुए थे शामिल। आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स ने लगातार दर्ज की दूसरी जीत। लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से दी शिकस्त। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हारी एलएसजी की टीम। पंजाब ने 16वें ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य।
आईपीएल 2025 के 14वें मुकाबले में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा मुकाबला। बेंगलुरु के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। इस सीजन में पहली बार आमने सामने होंगी दोनों टीम।